दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद एनडीए का रुख अब बिहार पर गड़ा है। अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने लक्ष्य 2025 का ऐलान किया है, जबकि विपक्षी गठबंधन दिल्ली के नतीजों से सहमा हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली की लहर बिहार में एनडीए को सत्ता के शिखर पर पहुंचा पाएगी या गठबंधन जाति जनगणना के हथियार से बाजी मार लेगा। सवाल उठता है कि दिल्ली का फॉर्मूला क्या बिहार में चलेगा। देखिए, दिल्ली में 48 सीट जीतकर भाजपा ने एनडीए को मनोबल बढ़ाया है। बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर तनाव साफ झलक रहा है। भाजपा के पास पहले से ही अधिक विधायक हैं और दिल्ली जीत के बाद उसकी मांग है कि सीटों का बंटवारा 50-50 के बजाय यथार्थवादी हो। जदयू के सामने मुश्किल यह होगी कि दिल्ली ने भाजपा को ओवर कॉन्फिडेंट बना सकता है। महागठबंधन की मुसीबतें बढ़ रही हैं, कांग्रेस का बोझ या राहुल का जाति जनगणना कार्ड। राहुल की चुनौती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल के बिहार दौरे में जाति जनगणना को लेकर सवाल उठाए, जिससे आरजेडी असहज नजर आई। जिस जाति जनगणना को तेजस्वी यादव हथियार बनाते हैं, राहुल गांधी ने उसको ही फेक बता दिया। दिल्ली में कांग्रेस का 0 पर स्कोर महागठबंधन के लिए चिंता का सबब है। कांग्रेस के नेता यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर कांग्रेस के साथ मिलती तो दिल्ली में एनडीए हारती। दिल्ली के बिहारी सीटों से क्या संकेत मिला है? वैसे दिल्ली के बुरारी और देवली सीटों पर एनडीए की हार को राजद बिहार में एनडीए के लिए अशुभ संकेत बता रही है। राजद का कहना है कि इन सीटों पर बिहारी मतदाताओं ने एनडीए को नकारा है और यही रुझान बिहार में दोहराया जाएगा। सवाल कई सारे हैं। दिल्ली में जिस तरीके से भाजपा ने जीत का परचम लहराया है, देखिए 48 सीट कहा जा रहा था कि अगर भाजपा सरकार बनाती है तो लेस मार्जिन होगा, लेकिन नहीं, आम आदमी पार्टी काफी पीछे रह गई और भाजपा जिस तरीके से जीत का परचम लहराई है बहुत कुछ साबित करता है। और अब दिल्ली के बाद तमाम लीडर्स का बिहार दौरा शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही है बिहार, और बिहार में बजट में कितना कुछ दिया बिहार को। आप देखिए, मखाना बोर्ड से लेकर एयरपोर्ट तक का जो उपलब्धि है वो बिहार को दिया गया है। तो अब दिल्ली में परचम लहराने के बाद नरेंद्र मोदी बिहार की ड्राइविंग सीट पर बैठने जा रहे हैं और भाजपा को जीत मिलने वाली है। जिस तरीके से तैयारी बिहार की देखिए शुरू हो गई है, कई कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो बिहार में समय से पहले चुनाव होगा। हालांकि इसको लेकर तो अभी तक कोई भी बयान या कोई भी संकेत नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन चर्चा है कि दिल्ली में अब जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह और ये सब हो जाएगा तो बिहार में चुनाव का ऐलान जल्द ही हो सकता है। अक्टूबर नवंबर में होने वाले चुनाव और पहले हो सकते हैं और भाजपा तैयारी शुरू कर दी है। सीट बंटवारे को लेकर जरूर पेच फंसेगा। पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टी नहीं थे। जदयू ने अपने कोटे से जीतन राम मांझी को सीटें दी थी और बीजेपी ने अपने तरफ से वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी को सीटें दी थी। लेकिन इस बार 5 दल, जदयू, बीजेपी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, इन 5 दलों के साथ सीट बंटवारा करना है। जीतन राम मांझी ने तो 20 सीटों का दाव अभी से चल दिया है। वो कयासों का बाजार गर्म है और बहुत सारे सवाल है। अब धीरे धीरे सवालों का जवाब मिलेगा जब विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे। लेकिन एक बड़ी वजह दिल्ली में चुनाव हो गया है और अब बिहार पर एनडीए का टारगेट है। 225 का लक्ष्य एनडीए ने रख लिया है। महागठबंधन डरा हुआ है दिल्ली के चुनाव से। तेजस्वी यादव ने तो कह दिया है कि दिल्ली दिल्ली है, बिहार को समझना पड़ेगा। इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।